नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान अब बस खत्म होने ही वाला है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, इस बार पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 78% मतदान हुआ था, यानी कि इस बार 80% से ज्यादा पहले चरण में पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई। महिलाओं के अंदर जबरदस्त उत्साह देखा गया, मतदाता काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। हालांकि कई अलग अलग इलाकों से हिंसा, तोड़फोड़, मारधाड़ की खबरें भी सामने आई। कई इलाकों में टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, तो कई जगह टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े, तो कई जगह पर उम्मीदवारों के काफिले पर हमला किया गया। अलग अलग जगह बवाल की खबरें तो सामने आई, लेकिन इसी बीच सुरक्षा एजेंसियां भी जबरदस्त एक्टिव मोड में दिखी और बताया जा रहा है कि जिस तरह से टीएमसी के गुंडों ने उपद्रव मचाया, उसको लेकर बड़ा एक्शन भी लिया गया है। कईयों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो क्या कुछ चल रहा है बंगाल में, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, जबरदस्त वोटिंग हुई है, 80% से ज्यादा। इस बार क्या नजर आ रहा है जनता का मूड? देखिए, वोटिंग जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो 80% का आंकड़ा नहीं है, ये 90% के आसपास का आंकड़ा होगा। 3 बजे तक अगर 78 पॉइंट समथिंग % वोटिंग हो रही है तो लगभग 80% तो हो गया। और पश्चिम बंगाल में पहले के वोटिंग पैटर्न और इस बार के वोटिंग पैटर्न, ये दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में पहले वोटिंग 60-70% हुआ करती थी। पहले भी वोटिंग का परसेंटेज जो था लगभग 75% प्लस होता था, 80% तक, और कुछ कुछ इलाके में 90% तक वोट डाले जाते थे। लेकिन वो पहले का जो पैटर्न रहा वोट करने का और अभी का है, दोनों में अंतर है। पहले पश्चिम बंगाल में शुरुआती दौर में जो वोट करवाए जाते थे वो उन फर्जी वोटरों का वोट डाला जाता था जो ममता बनर्जी ने बनवाए थे, जिसके लिए आज तड़प रही हैं, जिसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं, और जिसके लिए ये लग रहा है कि ये तो हमारे सारे प्रयास खत्म हो गए। पहले चरण के चुनाव से पहले जितने ट्रिब्यूनल में जाना था इन लोगों को लेकर, लंबी कतारों में लगे रहते थे। सुप्रीम कोर्ट में आकर कहा कि नहीं, वोटिंग राइट तो इन लोगों को मिलना चाहिए। 34 लाख एप्लीकेशन दिए गए, केवल 139 वोट क्लियर हुए ये प्रथम चरण के चुनाव के लिए। लेकिन वो जो फर्जी वोट कटे हैं, तो उन फर्जी वोटों के लिए तो वोटिंग हो नहीं सकती। यानी अभी जो पैटर्न है पहले वाला नहीं है। पहले जो लगभग 8% वोट अभी कटे हैं पश्चिम बंगाल में, वो भी पोलिंग होते थे, और जो पोल होना चाहिए यानी एक्चुअल वोट, जो वोटर होते थे, उन लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता था। यानी उन लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जाएगा और फर्जी वोट डाले जाएंगे। तो ममता बनर्जी का जो 48% के आसपास वोट होते थे, उसमें 8% से ज्यादा फर्जी वोटर, और उसके बाद इनके जो ओरिजिनल वोटर थे वो उसके बदले ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों के जितने वोट होते थे उस पर भी इन्हीं लोगों का कब्जा होता था कि कुछ को वोट देने से रोको और कुछ का फर्जी वोट पहले ही करवा दो। यानी ये लोग वोट देने के लिए जाएं तो वहां पर जाने के बाद पोलिंग स्टेशन पर इनको बताया जाए कि आपका वोट तो पड़ चुका है। यहां तक कि कुछ लोगों का जो मरे हुए हैं उनका वोट भी पड़ जाता था, तो वो पैटर्न तो खत्म हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में जबकि एक्चुअल वोट डाले जा रहे हैं, जिसका जो वोट है वही डाला जाएगा। हिंसा हुई है, ये बौखलाहट में हिंसा हुई है। कुछ जगहों पर टीएमसी के लोग सड़कों पर खड़े नजर आए। कुछ जगहों पर ये जो कहा जाता है कि फ्रस्ट्रेट जब होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर हमला। ये हमला कैसे हुआ? अग्निमित्रा पॉल अगर रहमत नगर में जाती हैं और उस जगह पर मुस्लिम मतदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को देखते हुए जैसे ही फ्लैग दिखता है, जैसे ही झंडा दिखता है भारतीय जनता पार्टी का, वो बौखला जाते हैं। क्योंकि वहां पर ये लग रहा है कि हम जो फर्जी वोट करते आए थे, ममता बनर्जी को जिताते आए थे, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के झंडा देखते इन लोगों के अंदर नफरत पैदा हो जाता है। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, छुप छुपा के, डायरेक्ट नहीं आ सकता, डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अभी सेंट्रल फोर्स के जवान वहां तैनात है। अभी पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर भी नजर है। अगर पुलिस वाले इधर से उधर उन लोगों को सपोर्ट करते नजर आए तो फिर उसकी नौकरी जाएगी, क्योंकि हर जगह सर्विलांस है, हर जगह क्यूआरटी है, हर जगह पुलिस ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सा पुलिस अधिकारी किन जगहों पर जाकर किन लोगों से बातचीत कर रहा था।
अगर बात करते पकड़े गए, इसका मतलब है कि आपकी नौकरी गई। तो इसलिए चाक चौबंद व्यवस्था है। तो जब ये लोग गए थे वहां बूथ पर, उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए कि उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंक रहा है। ये पत्थर फेंकने से क्या होगा? बम तो फेंक नहीं सकते, तो पत्थर ही फेंक लो। ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात जो है, ये बात तो अब लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि हर चुनाव में गोलीबारी, बम फेंकने की खबरें सामने आती थी, धुआं धुआं नजर आता था पूरा बंगाल। लेकिन इस बार इतना स्मूथ वोटिंग हुआ है, सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से काम किया है उसकी तारीफ तो करनी होगी। बवाल छुटपुट थोड़ा बहुत तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से टीएमसी के गुंडों को सेंट्रल फोर्सेस की एजेंसियों ने रोका है उसकी तारीफ भी तो करनी चाहिए। बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए। वामपंथी पार्टियां करें तारीफ, भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है कि इस बार व्यवस्था सही रही है, चुनाव सही तरीके से हुए। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मुर्शिदाबाद के अंदर तक कह रहे हैं कि नहीं, पोलिंग तो स्मूथ हुई है। जिन लोगों से बातचीत की जा रही है वो कह रहे हैं कि नहीं, पोलिंग तो स्मूथ हुई है। जब हम वोट पोल करने के लिए जा रहे थे, पर्ची लेकर गए, हमें कम से कम 50 मीटर पार करना पड़ा, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे, और वहां से पोलिंग बूथ के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई। अधीर रंजन चौधरी ने भी अभी जबरदस्त बहुत ज्यादा तारीफ की है कि बहुत अच्छी वोटिंग। बिल्कुल, और इसके लिए तारीफ दिल्ली में बैठे राहुल गांधी को करना चाहिए कि नहीं भाई, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था की। लेकिन ये करेंगे नहीं, फिर से उनके खिलाफ मोशन लेकर आ रहे हैं कि नहीं, इनको हटाना है। इम्पीचमेंट मोशन एक बार रिजेक्ट हो गया, लेकिन फिर से लाना है, क्योंकि दिल्ली में आते ही इन लोगों के दिमाग से बंगाल की मेमोरी खत्म हो जाती है और एकजुट होने लगते हैं। फ्रस्ट्रेशन इन लोगों के अंदर इतना है, टीएमसी के कार्यकर्ता नेता के ऊपर, कि देखिए एक जगह से खबर आई कि वहां पर पोलिंग बूथ के अंदर 2 लोग गया, फ्रस्ट्रेट था कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पोलिंग हो रही है, तो क्या करना है, ईवीएम के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल वाले बटन थे वहीं पर इंक छिड़क दिया कि यहां सिंबल ही ना दिखाई पड़े, ताकि उस पर कोई बटन दबाए ही नहीं। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि विद इन 5 मिनट इन लोगों ने उस इंक को हटाया। कुछ देर के लिए पोलिंग रोकी गई और फिर से स्मूथ पोलिंग हो रही है। ये सारी स्थितियां दिखाता है शत्रुघ्न सिन्हा, ये बड़े फिल्म स्टार हैं, ये वोट कैसे बदलते हैं ममता बनर्जी की सरकार में। प्रशांत किशोर ये बिहार से चलकर कोलकाता का वोटर था, और ये शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम अपनी ड्यूटी निभाने गए हैं। ये कौन सी ड्यूटी? ये संसद की ड्यूटी है कि नहीं नहीं, एक वोट से सरकार गिर जाएगी। आप मुंबई में रहते हो, मुंबई में आपका वोटर लिस्ट में पहले नाम था, बिहार में चुनाव लड़े, बिहार में वोटर लिस्ट में नाम डलवाए, अब पश्चिम बंगाल से एक बार सांसद बने हो, आसनसोल में भी नाम डलवा लिए। क्या वहां परमानेंट रेसिडेंट है आपका? कहीं कोई घर है आपका? आप कहीं वहां रहते हो 10-20 दिन, महीना दिन, 2 महीना? यही फर्जीवाड़ा था जो एसआईआर में सामान्य स्थितियों में ये पकड़ी गई चोरी, तो चुनाव आयोग के खिलाफ ये चीखने चिल्लाने लगे। मतलब ये तो साफ है कि अभी जिस तरीके से टीएमसी के लोग दूर दराज से भी लोगों को फोन कर करके, जो बाहर मजदूरी कर रहा था, बुला रहे हैं कि देखो तुम्हारे एक एक वोट के वैल्यू है, क्योंकि इस बार सत्ता हमारे पास रहेगी या नहीं रहेगी ये तुम लोगों पर निर्भर करता है। तो जो वोटिंग पैटर्न दिख रहा है और जिस तरीके की वोटिंग हुई है, और जो अमित शाह का कॉन्फिडेंस ये वार रूम में दिख रहा है तस्वीरों, जो वार रूम में दिख रहा है, जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, लगता तो है कि ममता बनर्जी अब कुर्सी बचा नहीं पाएगी। फ्रस्ट्रेशन उनका दिख रहा है। लेकिन आगे अगर इसी तरीके से सेकेंड फेज में भी बेहतर चुनाव हुआ, अगर चुनाव में जो पहले चरण में दिक्कत आई है उसको चुनाव आयोग की टीम ऑब्जर्व कर ले और फिर आगे के लिए व्यवस्था ठीक करे, क्योंकि ये कोलकाता में भी होना है, हावड़ा में भी होना है, हुगली में भी होना है, ये 24 परगना के इलाके में भी होना है, वहां पर भी ममता बनर्जी खेल करेगी कि ये वो इलाके हैं जहां से पिछली बार ममता बनर्जी सत्ता बचाई थी। ये वो इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली थी, न 24 परगना के क्षेत्रों में, न ही हुगली में, न हावड़ा में, न कोलकाता में। इन सारे ये पूरे पट्टी में भारतीय जनता पार्टी 0 पे आउट हो गई थी। तो इस बार तो ममता को लगेगा कि इन क्षेत्रों में अगर 70-60% सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी लाती या 50% प्लस भी लाती है तो मेरी कुर्सी तो नहीं बचेगी। वो अंतिम अस्त्र छोड़ना चाहेगी। जिस तरह से इन लोगों ने कुछ समय पहले से कोलकाता में हथियारों का जखीरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, लगता तो है
समस्याएं जब इनके सामने है तो ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहेंगी। इसलिए अगले चरण की तैयारी अब करनी चाहिए चुनाव आयोग को कि अगर कुछ और सेंट्रल फोर्सेस, अगर तमिलनाडु में चुनाव खत्म हो गया वहां से मंगवाना है, फटाफट मंगवाओ, क्योंकि 29 तारीख तक आते आते ममता बनर्जी कुछ और नए गुंडे तैयार करेगी और पुलिस अधिकारियों के साथ सेटिंग करने की कोशिश करेगी कि अगले चरण में किसी तरह से हम कुछ नया एजेंडा सेट कर पाए और कुछ बूथों पर कब्जा करके कुछ सीटों पर प्रभाव डाल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो वाकई में चुनाव आयोग की सख्ती और सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती, ये साफ यही बता रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग की प्रक्रिया हुई है। जबरदस्त वोटिंग भी इसका एक साफ संकेत दे रहा है, 80% से ज्यादा वोटिंग, और अब ये प्रतिशत आगे और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। यानी ये जबरदस्त वोटिंग ममता के लिए टेंशन देने वाला है ही। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों से कुछ हिंसा और बवाल की भी खबरें जरूर सामने आई है। लेकिन कुल मिलाकर चारों तरफ से पहले ही फेज की वोटिंग में ममता बनर्जी बुरी तरह से फंस गई है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।